युद्धों से शांति तक पेश करता है बाहुबली द बिगिनिंग का ऐतिहासिक दरवाजा। नमस्कार, ज्ञान के योद्धाओं और युद्धों से शांति तक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक असाधारण सफलता की कहानी को छूने के लिए तैयार हैं, जो केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, श्रेष्ठता की पुरस्कृति और शौर्य की कहानियों की गूंज है। बाहुबली द बिगिनिंग की अद्भुत दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाओ। CS राजमौली द्वारा निर्देशित यह सिनेमैटिक आश्चर्य न केवल एक बॉक्स ऑफिस यात्री है, बल्कि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का एक निधि है। राज्य उठता है, किससे जन्म होते हैं, बाहुबली की कहानी का पर्दाफाश। जब हम इस सिनेमैटिक यात्रा पर निकलेंगे, हम महिष्मती राज्य की गहराइयों में प्रवेश करेंगे, भयानक बाहुबली की उत्पत्ति का साक्षात्कार करेंगे और शक्ति, मान और किस्मत के बीच का जटिल नृत्य में समाहित होंगे। फिल्म हर दर्शक के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है, एक अस्मर्थनीय अनुभव छोड़ती है। लड़ाइयों के परे, जीवन के लिए सबके। लेकिन यह केवल दिलचस्प क्रियाएं और आश्चर्यजनक CGI के बारे में नहीं है। बाहुबली द बिगिनिंग एक जीवन की सीखों, नेतृत्व दृष्टिकोणों और मानव संघर्ष की अजेय भावना की खोज करने के लिए एक सैज जैसा मार्गदर्शक बन जाती है। एपिक साउंड ट्रैक्स, अमर पात्र, सिनेमैटिक सिम्फोनी। हम MM कीरवानी की आत्मा को छूने वाली संगीत की सिम्फोनी को न भूले, जो हर फ्रेम में जीवन भर डालती है, अनुभव को मैथोलॉजिकल यात्रा बनाती है। और कौन भूल सकता है अमर पात्रों को। प्रभास बाहुबली के रूप में, राणा डगुबाती भल्लाल देवा के रूप में, अनुष्का शेट्टी देवसेना के रूप में ये नाम सिनेमैटिक इतिहास के पन्नों में खुद को अंकित कर चुके हैं। इस बुद्धिमान युद्धभूमि पर हमारे साथ जुड़े जब हम बाहुबली द बिगिनिंग की शानदारता को विश्लेषित और सेलिब्रेट करेंगे। मिलकर चलो इस सिनेमैटिक अद्भुतपूर्णता से निकलने वाले मूंगे को निकालें और खोजें कैसे यह चांदी दरिया हमारे खुद के खोजों के लिए मौजूद है और हमें अमूल्य शिक्षाएं छोड़कर कैसे बाहर निकलता है। अपनी आंखें खोलें, अपने प्रश्नों की तलवारें तेज करें और यह यात्रा शुरू हो। एक घायल महिला को एक विशाल पहाड़ के नीचे एक गुफा से निकलते हुए दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक शिशु है। वह अपना पीछा कर रहे 2 सैनिकों को मार देती है और एक उफनती नदी को पार करने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और धारा में बहने लगती है। आसन्न मृत्यु का सामना करते हुए वह बच्चे को गोद में उठा लेती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है, यह समझाते हुए कि उसे अपने जीवन की परवाह नहीं है। महिष्मती साम्राज्य और प्रतीक्षा कर रहे बच्चे की मां की खातिर बच्चे महेंद्र बाहुबली को अवश्य जीवित रहना चाहिए। वह अपने पापों के मुआवजे के रूप में अपना जीवन अर्पित करती है। बच्चे को स्थानीय अंबुरी जनजाति के लोगों ने बचाया, जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। जनजाति के मुखिया सांगा की पत्नी ने लड़के को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम शिव रखा। शिव बड़ा होकर एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चा बनता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए जुनूनी होता है। सांगा की मिन्नतों के बावजूद वह कई बार चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा असफल रहता है। एक युवा व्यक्ति के रूप में जब वह भगवान शिव के लिंग को उठाकर पहाड़ के नीचे रखता है, तो उसमें अलौकिक शक्ति दिखाई देती है। फिर एक मुखौटा चट्टानों से गिरता है और यह महसूस करते हुए कि इसमें स्त्री विशेषताएं हैं, शिवा मुखौटा के मालिक को ढूंढने के लिए जुनूनी हो जाता है। अंततः वह पहाड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है। शीर्ष पर पहुंचने पर वह अवंतिका नाम की एक साहसी योद्धा लड़की को सैनिकों से लड़ते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि वह एक स्थानीय प्रतिरोध समूह की सदस्य है, जो पास के राज्य महिष्मती के अत्याचारी राजा भल्लाल देव को उखाड़ फेंकने और उनकी बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के लिए समर्पित है। शिवा तुरंत अवंतिका पर मोहित हो जाता है और चुपके से उसका पीछा करता है। जब उसे शिवा का पता चलता है, तो वह उस पर हमला करती है, लेकिन वह उससे आगे निकल जाता है
और उसका मुखौटा लौटा देता है और हर कदम पर उसे निर्वस्त्र कर देता है। यह महसूस करते हुए कि उसने उसे ढूंढने के लिए पूरे पहाड़ को पार कर लिया है, वह उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और वे प्यार करते हैं। अवंतिका के कारण का पता चलने के बाद शिव स्वयं देवसेना को बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं और महिष्मति के लिए प्रस्थान करते हैं। वह एक सैनिक के भेष में शाही महल में घुसपैठ करता है और देवसेना को बचाने के लिए भल्लाल देव और उसके गार्डों को काफी देर तक विचलित करता है। भल्लाल देव अपने बेटे भद्र और शाही परिवार के वफादार गुलाम जनरल कटप्पा को देवसेना को फिर से पकड़ने के लिए भेजता है। आगामी लड़ाई में अंबुरी जनजाति और प्रतिरोध योद्धा दोनों के आने पर शिव ने भद्रा का सिर काट दिया। कटप्पा शिव पर झपटता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर उस पर हमला करने से रुक जाता है। वह शिव के चरणों में गिर जाता है और उसे बाहुबली घोषित करता है। अगली सुबह कटप्पा ने शिव को बताया कि वह वास्तव में महेंद्र बाहुबली है, जो महिष्मति के एक प्रसिद्ध अजय योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली का पुत्र है, और जिस महिला ने उसे बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया था वह उसकी दादी रानी शिवगामी थी। अमरेंद्र बाहुबली एक अनाथ पैदा हुए थे। उनके पिता राजा विक्रमदेव उनके जन्म से पहले ही मर गए थे और उनकी मां उन्हें जन्म देते समय मर गई। बिज्जल देव विक्रमदेव के भाई और सिंहासन के अगले दावेदार को उनके षड्यंत्रकारी स्वभाव के कारण पद से वंचित कर दिया गया है, और इस तरह बिज्जल देव की पत्नी रानी शिवगामी अपने बेटे भल्लाल देव और अनाथ बाहुबली दोनों को पालने के इरादे से एक कार्यवाहक के रूप में सत्ता संभालती है। समान तरीके से सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी का चयन करें। जबकि दोनों को भाइयों के रूप में पाला गया और कई विषयों में कठोरता से प्रशिक्षित किया गया, भल्लाल देव ने अपने पिता की सत्ता भूखी प्रकृति को बरकरार रखा, जबकि मिलनसार बाहुबली राज्य का प्रिय बन गया। साकेत नाम का एक गद्दार क्रूर काल के जनजाति के लिए जासूस बन जाता है, जिसे राज्यों के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। उनके प्रमुख इंकोशी ने महिष्मति पर युद्ध की घोषणा की और भगवान बिज्जल देव ने फैसला किया कि जो कोई भी इंकोशी को मार डालेगा उसे राजा का ताज पहनाया जाएगा। हालांकि इंकोशी द्वारा युद्ध के मैदान में शिवगामी का व्यक्तिगत अपमान करने के बाद वह मांग करती है कि उसे जीवित उसके पास लाया जाए। बिज्जल देव चालाकी से भल्लाल देव के लिए बेहतर और परिष्कृत तोपखाने, हथियारों और पुरुषों की व्यवस्था करता है, लेकिन बाहुबली फिर भी नवीन रणनीति का उपयोग करके और अपने सैनिकों को प्रेरित करके भल्लाल देव की तुलना में अधिक हमलावरों को हरा देता है। युद्ध में महिष्मति सैनिकों के झंडे गाड़ने के साथ अमरेंद्र उन्हें मौत के सामने हार न मानने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ ही कालकेयों द्वारा खतरे में डाले गए ग्रामीणों को भी बचाते हैं। इस बीच भल्लाल देव कालकेय और ग्रामीणों को अंधाधुंध मारता है, इंकोशी को भी मार डालता है। बाहुबली की वीरता और अपने राज्य के लोगों के प्रति चिंता ने शिवगामी को बाहुबली को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मना लिया, जबकि भल्लाल देव को उसकी असीम शक्ति के लिए कमांडर इन चीफ बनाया गया। वर्तमान समय में शिव के दत्तक माता पिता कटप्पा की कहानी से प्रभावित होकर बाहुबली से मिलना चाहते हैं। निराश कटप्पा बताते हैं कि अमरेंद्र बाहुबली मर गया है। एक गद्दार ने उनकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है और शिव द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि गद्दार कोई और नहीं बल्कि वह थे। बाहुबली द बिगिनिंग 2015 की भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है, जो एस.एस. राजामौली द्वारा सहलिखित और निर्देशित है और अर्का मीडिया वर्क्स के तहत शोभू यार्लागड्डा और प्रसाद देविनेनी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म टॉलीवुड में बनाई गई थी और इसे तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में एक साथ फिल्माया गया था। इसमें प्रभास के साथ राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णा, सत्यराज और नासर दोहरी भूमिका में हैं।
2 सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म एक साहसी युवक सिवड़ू पर आधारित है, जो अपने प्यार अवंतिका को महिष्मती की पूर्व रानी देवसेना को बचाने में मदद करता है, जो अब राजा भल्लाल देव के अत्याचारी शासन के तहत एक कैदी है। कहानी का अंत बाहुबली 2 द कंक्लूजन में होता है। फिल्म की कहानी राजामौली के पिता वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, जिन्होंने उन्हें अचानक शिवगामी नाम की एक महिला के बारे में कहानी सुनाई, जो नदी पार करते समय अपने हाथ में एक बच्चा रखती है, और कुछ साल बाद कटप्पा के बारे में, जिसने राजामौली को दिलचस्पी दी। महाभारत और अमर चित्र कथा तथा चंदामामा की कहानियों के प्रति उनके आकर्षण ने कहानी में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। हालांकि अंतिम मसौदे को पूरा करने में लेखकों को 3 महीने लग गए। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रचना एम कीरावनी ने की थी, जबकि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और VFX को क्रमशः के सेंथिल कुमार, साबू सिरिल और वी श्रीनिवास मोहन ने संभाला था। यह फिल्म 180 करोड़ 28 मिलियन डॉलर के बजट पर बनाई गई थी, जो रिलीज के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म बन गई। यह फिल्म हिंदी और मलयालम में डब संस्करणों के साथ 10 जुलाई 2015 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुई। इसे राजामौली के निर्देशन, कहानी, दृश्य प्रभावों, सिनेमेटोग्राफी, थीम, एक्शन दृश्यों, संगीत और प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। 9 और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। फिल्म उद्योग के अभिनेताओं द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई और इसके उत्तराधिकारी के साथ इसे व्यापक रूप से महानतम भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्मों में से एक माना जाता है। 10-11 दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 600,650 करोड़ की कमाई के साथ यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह वर्तमान में दुनिया भर में 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसके हिंदी डब संस्करण ने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म बनकर कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इसके बाद से भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने बजट और बॉक्स ऑफिस दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाहुबली द बिगिनिंग का मूल तेलुगु संस्करण अमेरिकन सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसे 42वें समारोह में सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहित 5 नामांकन प्राप्त हुए। इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार मिले। 63वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में इसने 10 नामांकन में से 5 पुरस्कार जीते, जिनमें क्रमशः सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म, राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु और राम्या कृष्णा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तेलुगु शामिल है। आखिरी नोट, बाहुबली से निकले ज्ञान के कुंजीय मूल्य। यह था बाहुबली द बिगिनिंग के जादूगर दृष्टिकोण का एक अन्वेषण, और आप सभी योद्धा दर्शकों के साथ हमारे साथ इस बुद्धिमान यात्रा में शामिल होकर हमने देखा कैसे एक सिनेमैटिक कला नहीं केवल मनोरंजन है, बल्कि यह हमें अनगिनत जीवन उपयोगी सीखे देती है। साथ चलकर सीखें, बदले, बढ़ाएं। आज हमने देखा कैसे युद्ध के क्षेत्र से हमें नहीं सीखना चाहिए, बल्कि सिनेमा के क्षेत्र से भी हमें जीवन के मूल्यवान सातों को सीखना चाहिए। बाहुबली द बिगिनिंग ने हमें यह सिखाया है कि नेतृत्व, साहस और धरोहर के साथ कैसे एक अद्वितीय योद्धा बना जा सकता है। हमें इस यात्रा से यह सीखने का साहस करना चाहिए कि हर कदम एक सीख से भरा है और हर अनुभव हमें बढ़ाने का एक नया मौका देता है। आप सभी का धन्यवाद। युद्धों से शांति तक के सभी दर्शकों को मेरा आभार। आपका समर्थन हमें मजबूती और प्रेरणा प्रदान करता है। हम फिर मिलेंगे एक नए योद्धा कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। बाहुबली द बिगिनिंग से हम सभी को शक्ति, साहस और शांति